हेलो एंड वेलकम टू स्टारफिश ट्रैवल कॉर्पोरेशन। मेरा नाम है यशदीप मलिक। आज हम आपके सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से फंसे हुए थे। काफ़ी सारी बुकिंग्स भी हमने की थी जिसमें बाद में उन लोगों को पता लगा कि उस स्कैम के विक्टिम बन चुके हैं। अगर आप कोई किसी डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं या फिर आप बाहर इमिग्रेट करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इन केसेस में स्कैमर्स बहुत एक्टिव होते हैं। इसमें आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कहीं आप इस स्कैम के विक्टिम ना बन जाएं, क्योंकि इस केस में जो विक्टिम्स होते हैं उनका बहुत नुकसान होता है और बहुत भारी कीमत तक उनको चुकानी पड़ जाती है कई बार। तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको ये मैं बताने वाला हूँ। साथ में ही मैं आपको ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि आप कतई ये ना सोचें कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ या आपको किसी तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये सारी डिटेल्स हम आपके पास जो लेकर आए हैं ये रिसर्च के बाद है, काफ़ी सारी R&D करने के बाद ये बनाई गई हैं और काफ़ी सारे रिव्यूज़ जो हमारे खुद के क्लाइंट्स के हैं, हमारे अपने एक्सपीरियंस के हैं, उसके द्वारा लाई गई है। और मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप इसे खुद तो देखें ही, साथ में इसको शेयर भी ज़रूर करें तो काफ़ी सारे लोग इसमें इन स्कैमर्स का शिकार होने से बच सकें। तो अगर आप हमारे नए दर्शक हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहते हैं। कोई क्वेश्चन कंसर्न अगर आपका होता है या आप कुछ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में उसे डेफिनेटली मेंशन करें, उसमें हम रिप्लाई भी आपको करेंगे। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्कैम की वीडियो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज फॉर वीज़ा स्कैम अलग होता है जिसकी डिटेल्स हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट आने वाले दिनों में बताएंगे। तो आइए जानते हैं ये है क्या। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास किसी रैंडम स्ट्रेंजर की रिक्वेस्ट आई हो फेसबुक के ऊपर, या फिर आपने किसी स्ट्रेंजर को रिक्वेस्ट भेजी और एक्सेप्ट हो गई हो? आमतौर पे होता क्या है कि इनके जो विक्टिम्स होते हैं इन स्कैमर्स के, तो वो फेसबुक के थ्रू ही इनके चंगुल में फंसते हैं। तो फेसबुक के थ्रू दोस्ती बनाई जाती है, दोस्ती से फिर चैटिंग की जाती है, मैसेजेस का आदान प्रदान होता है और फिर उसके बाद फ़ोन नंबर भी शेयर किए जाते हैं। फ़ोन नंबर के बाद अगर विक्टिम का फिर भी डाउट होता है, जैसे वीडियो कॉल की डिमांड करता है, तो उस केस में वीडियो कॉल भी किए जाते हैं। यानी जो एक गैंग होता है इसमें लिटरली फीमेल्स भी होती हैं, तो वो आपसे दोस्ती भी करते हैं, कॉल भी करते हैं, चैट भी करते हैं और कुछ केसेस में वीडियो कॉल भी करते हैं। वीडियो कॉल करने से पहले वो इस चीज़ का ध्यान बहुत रखते हैं कि वो अच्छे से मेकअप करके आपके सामने आए ताकि बहुत अच्छे से आपके ऊपर इन्फ्लुएंस बन सके। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ऑलरेडी ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो जाता है लड़का और लड़की के बीच में। अब गेम शुरू होती है उनकी जब उनको दिख जाता है कि हाँ ये जो लड़का है ये अब सीरियस हो चुका है, या फिर उनको जब लगता है कि अब इसको हमारे ऊपर ट्रस्ट होने लगा है और इसका अच्छा खासा ट्रस्ट हम पे बिल्डअप हो चुका है, तो उस केस में तो अब फिर ये अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। देखिए एक चीज़ और कि एक बारी में कई मल्टीपल प्रोफाइल्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करते हैं। देखिए स्कैमर्स, हो सकता है इस टाइम एक इंडिया में आप इनके विक्टिम हो या कोई XYZ पर्सन इनका विक्टिम है, एक आधा कोई ना कोई विक्टिम इनका हो सकता है किसी और कंट्री का भी हो, जैसे पाकिस्तान का लगाइए, श्रीलंका का लगाइए, बांग्लादेश का लगाइए, या फिर इस एरिया से बाहर अगर जाते हैं शायद इनका अफ्रीका में कोई विक्टिम हो, मैक्सिको में हो, अमेरिकन तक इनके जंगल में फंस जाते हैं कई बार। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आपसे कहते हैं कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। वो लड़की आपसे कहेगी अब आई एम क्रेजी अबाउट यू, आई एम इन लव विद यू। लव मैसेजेस बहुत ज़्यादा शेयर होते हैं और फिर वो कहती है कि मुझे आपसे शादी करनी है। और आप सपोज करें उदाहरण के तौर पे वो फिलीपींस में लड़की मान लीजिए, वो कहती है कि आप फिलीपींस आइए, या फिर वो खुद अपने आप को कहेगी नहीं मैं आपसे इंडिया मिलने आ रही हूँ, मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मेरे पास अच्छे खासे पैसे हैं, मैं टिकट भी अपनी लूँगी, मैं अपना वीज़ा भी लूँगी और XYZ। आपको लगता है कि अच्छी बात, अगर ये इंडिया में मेरे से मिलने आ रही है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, फिर तो कोई चीटिंग वाली बात ही नहीं है। क्या वो इंडिया आते हैं? 50% से भी ज़्यादा केसेस में वो स्कैमर्स इंडियन ही होते हैं। उन्होंने एक तरह से ये बाहर की जो फिलीपींस लगा लीजिए या कुछ और मैक्सिकन लड़कियों के साथ उन्हीं गैंग के साथ एक टाई अप किया होता है कि आप किसी को फंसाएं और जो भी पैसा रिकवर होगा 50-50% शेयर करेंगे। कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में वीडियो कॉल की नौबत ही नहीं आती है, वो नॉर्मल चैटिंग पे ही
बोल देती है मैं आपसे मिलने आ रही हूँ और अपनी XYZ फ़ोटो भेजती रहेंगी और कोई ना कोई आपके सामने वो बहाना मारते रहेंगे, मैं वीडियो कॉल नहीं कर सकता, मम्मी है, पापा हैं, मेरा नेबर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, कुछ ना कुछ बहाना होता रहेगा। उस केस में फिर वो इंडिया पहुँचने का ढोंग रखते हैं और फिर यही बोलेंगे आपको कि हम एयरपोर्ट में फंस गए हैं, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रही थी, यहाँ पे कस्टम ने पकड़ लिया, अब वो मेरे से पेनल्टी मांग रहे हैं क्योंकि मैंने इसकी ड्यूटी पे नहीं करी है। तो प्लीज़ यहाँ पे 40,000, 30,000, 20,000 जो भी मतलब उनको लगता है फिगर जिससे आप कंफर्टेबल हो सकते हैं वो फिगर आपको बोलते हैं। अब आपको लगेगा इसमें कौन फंसता है। जब ऑनलाइन रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो यूथ बहुत आसानी से इसमें फंस जाते हैं, यूथ से भी ज़्यादा आसानी से मैच्योर लोग तक फंस जाते हैं। वो इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इतनी लुभावनी तस्वीरें देते हैं, इतना हैवी मेकअप करके वीडियो कॉल में आते हैं कि डेफिनेटली सबको लगता है ये जेन्युइन ही है। और फिर उस केस में क्या होता है, वो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अच्छा मैं एयरपोर्ट आ रहा हूँ, वो आपको एयरपोर्ट बुलाएंगे ही नहीं। वो आपको बोलेंगे नहीं आप एयरपोर्ट मत आओ, ये जो यहाँ पे है ये कह रहा है कि हमारे अकाउंट में जमा करा दो, एक कस्टम ऑफिसर कह रहा है मेरे फ्रेंड के अकाउंट में करा दो, मैं अपने आप ले लूँगा। कोई ना कोई XYZ स्टोरी कुक अप करके आपको किसी इंडियन का अकाउंट नंबर दे देंगे और कहेंगे उसमें आप पेमेंट डाल दीजिए। यहाँ पे जो इंडियंस हैं, हम लोग हैं, यहाँ पे हम थोड़े से समझदार हो जाते हैं कि पैसे इतनी आसानी से नहीं देने चाहिए, लेकिन कहते हैं ना इश्क में निकम्मा हो जाता है इंसान, तो वो चीज़ यहाँ पर हो जाती है। और फिर उस केस में उनको स्कैमर्स को कई लोग पेमेंट दे चुके हैं। सबसे पहला स्कैम तो यही है। अब स्कैम नंबर 2 क्या है? स्कैम नंबर 2 ये है कि ये कहते हैं कि हम आपको फिलीपींस बुला रहे हैं। अभी हम फिलीपींस की इसलिए बात करें क्योंकि एग्जांपल में हमने फिलीपींस लिया था, आप इसे मैक्सिको कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं कि अब हम आपको फिलीपींस बुला रहे हैं। तो मैंने आपकी टिकट कर दी है, कोई भी रैंडम XYZ टिकट वो बुक करेंगे और आपको भेज देंगे, आपकी टिकट है, आप ये लेकर आ जाओ और मैं आपका वेट नहीं कर सकती और ये वो ऐसे ऐसे। उस केसेस में कई बार ये पेमेंट तक कर देते हैं टिकट की, आपके लिए वीज़ा तक आपका बुक कर देते हैं। तब आपको लगेगा कि ये खुद पैसे दे रहे हैं तो ये तो जेन्युइन ही हुए। कुछ केसेस में ये कहेंगे कि आप खुद टिकट इशू करिए, वीज़ा लीजिए और फिलीपींस मेरे से मिलने आ जाइए। तो आप कहेंगे हाँ आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, मैं अपनी टिकट खुद परचेज करूँगा। और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। अब क्या वहाँ पर वाकई में वही लड़की आती है जिससे आपकी वीडियो कॉल में बात हुई थी? जी हाँ, वही आती है, मैक्सिमम चांसेस तो वही हैं। वो आपको अपने घर लेकर जाते हैं, 3-4 दिन आप कंफर्टेबल रहते हैं उनके साथ। और कुछ बहुत ही खतरनाक केसेस में, भगवान ना करे गॉड फॉरबिड किसी के साथ हो, ऐसा देखा गया है कि वो बेहोशी की दवाई देके या कुछ ऐसे ड्रग्स खिला के उनको किडनैप कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, उनके ऑर्गन्स सेल कर देते हैं। थर्ड, उनको लूट लेते हैं कि जो भी उनके पास कैश है, मोबाइल है, घड़ी है, चेन है, व्हाटएवर उनका सामान वो लूट लेते हैं। ये चीज़ होती है। तो जब भी आप ऑनलाइन डेटिंग करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रहें। मैं देखिए आपको डरा नहीं रहा, लेकिन हमेशा प्रिकॉशन होना चाहिए क्योंकि जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं। तो अगर हम प्रिकॉशन रख के चलेंगे तो ऐसे स्कैमर से, फ्रॉड से, क्रिमिनल से हम बच सकते हैं। तो अब इसमें करें क्या बचने के लिए, मैं आपको वो चीज़ें बता देता हूँ। तो सबसे पहला, अगर आप किसी के साथ डेटिंग करते हैं और आपका ये प्लान है कि मुझे उससे मिलने साउथ अफ्रीका जाना है, फिलीपींस जाना है, व्हाटएवर कहीं पर भी जाना है, सबसे पहला काम ये करें कि उस पर्सन की पासपोर्ट कॉपी मंगवाएं। उनको कहीं यार आप अपनी पासपोर्ट कॉपी भेज दीजिए, फ्रंट और बैक पेज जो भी है वो उनसे मंगवा लीजिए। 99% स्कैम तो यही खत्म हो जाता है, वो अपनी पासपोर्ट कॉपी नहीं भेजते। 1 या 2% में अगर वो भेज भी देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसी पासपोर्ट कॉपी को उसी एम्बेसी में ईमेल कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए। अभी इतनी देर से हम फिलीपींस और साउथ अफ्रीका की बात कर रहे थे। मान लीजिए साउथ अफ्रीकन लड़की है, वो आपको भेजती है, मैक्सिकन लड़की है, वो अपनी पासपोर्ट कॉपी भेजने के लिए तैयार हो जाती है, उसको बिना बताए यही पासपोर्ट कॉपी आप उस एम्बेसी में लेकर जाएं और ये पूछें कि मैं जानना चाहता हूँ क्या ये पर्सन रेलेवेंट है, ओरिजिनल है या फेक है। यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको पता चल जाता है वो पर्सन ओरिजिनल है, फेक नहीं है, तो पहला पड़ाव तो यहीं पे पूरा हो गया। तो नेक्स्ट बात कि आप जब भी कभी जाएं तो हमेशा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देकर जाएं अपनी पूरी फैमिली को कि आप जा रहे हैं। ऐसे सरप्राइज देना ना जाएं कि मैं बहू लेने जा रहा हूँ या मैं तो बाहर सेटल होने जा रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आप अपना मेंटल सेटअप बनाएं, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दें कि आप बाहर जा रहे हैं। जिस भी पर्सन से जा रहे हैं उनकी आइडेंटिटी कार्ड जैसे पासपोर्ट कॉपी है वो यहाँ पर दें। तो और फिर वहाँ पर उनसे मिलने जाएं। जब भी आप उनसे मिलते हैं तो हमेशा अपना होटल अलग से बुक करिए,
वो होटल बुक करिए जिस पे आपको 100% यकीन है। अच्छा होटल, पैसे कमाने के लिए कोई थर्ड क्लास लॉज ना बुक करें, और खास तौर से वो प्रॉपर्टी तो बिल्कुल बुक ना करें जो वो आपको बोले नहीं मेरे आसपास ये होटल है आप ये बुक कर लो, ये सस्ता आ रहा है आपको इसमें सस्ते में रूम मिल जाएगा। कभी ये गलती ना करें, हमेशा खुद अपना होटल बुक करें और उनको लास्ट मोमेंट पे बताएं। ये कह दीजिए यार वो होटल में बुकिंग कैंसिल होगी, या ट्रैवल एजेंट पे ब्लेम डाल दीजिए, ट्रैवल एजेंट ने बुकिंग नहीं करी थी, कैंसिल होगी, XYZ, मैंने नया होटल बुक करा है, वो जाने के बाद उनको बताएं। तो इन केस में अगर 1% वो इंडिविजुअल क्रिमिनल या स्कैमर हुआ तो उस केस में वो घबरा जाएगा, और आप उसके फेशियल रीडिंग को अच्छे से देखिएगा कि ये घबरा रहा है, परेशान हो रहा है, क्या हो रहा है। आप उनको बताइए मेरे इस होटल में है, और मेरी राय आपको ये रहेगी, देखिए आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो थोड़े से पैसे आपको खर्चने पड़ेंगे, 5 स्टार या 4 स्टार होटल ही बुक कराएं। कोशिश करें आपका होटल सिटी सेंटर में हो, 4 स्टार या 5 स्टार हो जहाँ पे बहुत अच्छी सिक्योरिटी होती है, जहाँ हर जगह कैमरे होते हैं। तो उस केस में ऐसे स्कैमर्स जो होते हैं वो होटल में आके क्राइम करने से बचते हैं। तो वहाँ पर वो लोग अगर क्रिमिनल हुए तो आपके आगे बहाना मारेंगे, नहीं हम वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, नहीं मैं वहाँ नहीं आने में खुश हूँ, नहीं वहाँ पे मेरा कोई फ्रेंड है। आप समझ जाना कि ये गलत है और चुपचाप वापस आ जाना, आप बच जाओगे। सबसे बड़ा तो इससे यही है। तो मैंने आपको जो पहला बताया, सबसे पहले पासपोर्ट कॉपी मंगाएं, अगर वो नहीं भेजते पकड़े गए, अगर वो भेजते हैं तो आप एम्बेसी से वेरिफिकेशन कराएं, वेरिफिकेशन फेल हो गई तो वो पकड़े गए, पास भी हो गई तो कोई बात नहीं, आप उनकी कंट्री जा भी रहे हैं तो होटल अपनी चॉइस का बुक कराएं, सिटी सेंटर में बुक कराएं, 4 या 5 स्टार करें जहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी हो, और होटल से बाहर किसी XYZ जगह पे कतई ना मिले, खास तौर से उनकी प्रॉपर्टी वाली जगह पे तो बिल्कुल भी ना मिलें। और अगर मान लीजिए वो आपसे मिलने आपके होटल में आती भी हैं या आते भी हैं तो उस केस में आप उनको बोल सकते हैं आप अपनी फैमिली को लेकर आए, मैं आपकी पूरी फैमिली से मिलना चाहता हूं, तो उसी होटल के ही रेस्टोरेंट में उनको बुलाएं। अच्छे होटल्स में रेस्टोरेंट होते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी हेल्प ही करेंगी, बाकी मर्जी आपकी, आप उनको बाहर भी मिल सकते हो, लेकिन बहुत ही केयरफुल रहना होगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब तक आपके मन में डाउट है तब तक तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इस स्कैम से बच जाएंगे। तो पहला जो मैंने आपको स्कैम बताया था वो तो वही था कि वो एयरपोर्ट पे आ जाएंगे, तमाशा करेंगे, जबकि जाते हैं नहीं, कि हम एयरपोर्ट पे हैं, कस्टम ने रोक लिया। उस केस में बिल्कुल पैसे ना आते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं। कस्टम ऐसे किसी को नहीं रोकता, और कस्टम अगर ऐसे बाई चांस रोक भी लेता है 1%, तो वो तभी रोकता है जब कोई इलीगल उनके पास मटीरियल होगा, या फिर वो कोई ऐसी स्मगलिंग वाला मटीरियल लेकर आए होंगे जो लॉ में पास नहीं होता। उस केस में तो वैसे ही आपको उनसे दूर रहना चाहिए। तो लास्ट में आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आप तक पहुँचते कैसे हैं। ये ऐसे ही रैंडम आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे, कोई दूसरा सोर्स नहीं है। तो ये दूसरा ये आपको ईमेल भेजेंगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, आई लाइक यू, आई सॉ यू समवेयर, मतलब कुछ भी कहानी कुकड अप कर देंगे, मैंने आपको वहाँ देखा था, वहाँ देखा था। कई बार आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम लोग उस पर क्लिक कर देते हैं, वहाँ पर हम लोग फंस जाते हैं। कई बार किसी ने अपना नंबर XYZ भेजा होता है, हे दिस इज़ माय नंबर प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी, फलाना धमकाना, और उस केस में आप अपने नंबर से उन्हें कॉन्टैक्ट कर देते हैं तब। तो ये चीज़ें हैं जिसमें से वो टारगेट करते हैं अपने विक्टिम्स को। तो ऐसे ही रैंडम प्रोफाइल्स की आप अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो ध्यान से एक्सेप्ट करिए। दूसरा, ईमेल्स वगैरह ऐसे ओपन करने से मैं तो आपको मना ही करूँगा, क्योंकि उसमें हैकर्स भी हो सकते हैं। वो जो लिंक होते हैं उन पर क्लिक करने से स्पैमर तो आपको पकड़ ही लेंगे, और हैकर भी पकड़ सकते हैं, आपका सिस्टम भी हैक कर सकते हैं। तो दुनिया में चीटिंग बहुत है, फॉर्जरीज बहुत हैं, स्पैम बहुत हैं। थोड़ा सा आप अपनी चौकसी रखेंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो इस छोटी सी वीडियो से मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। तो और भी बहुत अच्छी जानकारियां लेकर हम आपके पास जल्द आएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।